हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला है tan इनवर्स साइन -π/2। तो हम सबसे पहले इस पूरे को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन -π/2 को हम लिख सकते हैं -sin π/2, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। जब साइन में एंगल में माइनस होता है तो ये जो माइनस है वो सामने आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये हो जाएगा -sin π/2, और sin π/2 का मान जो होता है वो 1 होता है, माइनस अपनी जगह पे है, ठीक। दोस्तों हमको मुख्य मान ज्ञात करना है, तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमको मुख्य शाखा को लेना होगा, ठीक है। तो अगर अपन tan इनवर्स की बात करें तो tan इनवर्स की जो मुख्य शाखा है उसका जो परिसर होता है वो ये होता है -π/2 से +π/2 तक का ओपन इंटरवल। तो ये जो थीटा है वो अवश्य ही इसी इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए। तो जब tan इनवर्स -1 बराबर थीटा है तो अवश्य ही tan थीटा बराबर -1 होना चाहिए, अर्थात थीटा वह एंगल है जिस पर tan की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 है ना भाई। tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, ठीक। अब ये माइनस अपनी जगह पे है। 1 किसका वैल्यू होता है? tan कितने का वैल्यू 1 होता है? तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू -tan π/4 हो गया। उसके बाद माइनस अपन अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि आप ये भी तो पढ़े ना कि tan माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक है। यानी tan में भी अगर एंगल में माइनस लगा हो तो ये माइनस सामने आ जाता है। तो जब सामने आ सकता है माइनस, तो माइनस सामने निकले हुए माइनस को हम वापस एंगल में ले जा भी तो सकते हैं ना। तो ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको वापस एंगल में ले गए हैं, ठीक है। तो यही वाला वहाँ पे फॉर्मूला लगा है दोस्तों, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि एंगल का अगर आप कंपैरिजन करें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan -π/4। तो थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है? -π/4 आपको दिख रहा है, और यही इसका मुख्य मान हो गया, ठीक है, -π/4। ठीक इसी तरह आपको ये दूसरा भी दिया है cot π/2 -2 cot इनवर्स √3। तो हमने सबसे पहले इस cot इनवर्स √3 को थीटा मान लिया। इस तरह से cot थीटा इज इक्वल्स टू √3 हो गया। cot इनवर्स के लिए जो मुख्य मान की जो शाखा होती है वो 0 से पाई का ओपन इंटरवल होता है, तो इसलिए अवश्य ही थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो cot थीटा इज इक्वल्स हो गया cot π/6, क्योंकि cot π/6 की वैल्यू होती है √3, ठीक है दोस्तों। तो √3 के स्थान पर हम लोग cot π/6 लिख दिए। एंगल का कंपैरिजन आप लोग कर लो, तो थीटा की जगह आपको π/6 दिख रहा है। ये तो अभी थीटा का मान निकला है, हमको तो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो अब बारी आती है इसकी, तो हमने इसको लिख लिया cot π/2 -2 cot इनवर्स √3। तो ये cot π/2 -2 और cot इनवर्स √3 को आपने ऊपर सॉल्व कर लिया है। cot इनवर्स √3 को आपने थीटा माना था, थीटा का मान π/6 है, यानी यही जो है वो cot इनवर्स √3 का मान है, ठीक है दोस्तों। तो cot इनवर्स √3 के स्थान पर आपने π/6 रख दिया यहाँ पे। अभी 2 1 कम 2 तिया 6 में कट गया तो π/3 बचेगा। अब π/2 - π/3 आपके पास बचा है, आप सॉल्व करके देख लो कितना आता है π/2 - π/3। तो आप खुद सोचिए, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो वो कितना आएगा? 6/2 यानी 3 ऊपर गुणा होगा तो 3 पाई, फिर 6/3 यानी 2 ऊपर गुणा होगा तो 2 पाई, 3 पाई - 2 पाई/6 यानी π/6। तो cot π/6 हो गया, और cot π/6 यानी √3। तो यही आपका अभिष्ट मुख्य मान है इसका, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं तीसरा, cos इनवर्स cos 680 अंश, इसका अपने को मुख्य मान ज्ञात करना है। तो अपन मान लेते हैं इतना इज इक्वल्स टू थीटा। अब आप देखो 680 अंश को आप क्या इस रूप में लिख सकते हो? क्या देखो, 680 अंश मतलब कि 2 × 360 - 40 अंश, क्योंकि 2 × 360 अंश करने पर हमको 720 अंश मिलेगा। 720 में से 40 घटाओगे तो आपको 680 मिलेगा।
अब वास्तव में आप इसी रूप में क्यों तोड़े, क्योंकि 360 में क्या होगा, देखो एक चक्र पूरा होता है 360, यहाँ पर 2 बार 360 है तो एक बार और घूमना पड़ेगा, तो 2 बार 360 अंश हम लोग घूम लिए। फिर माइनस 40 अंश है, 40 अंश पीछे बढ़ो आप, 40 अंश आप जैसे ही पीछे बढ़ोगे तो आप देख रहे हो कि आप चतुर्थांश में आ गए हो। और ये तो भैया कॉस का ही इलाका है, कॉस का ही चतुर्थांश आप सब लोग पढ़ोगे, ऑल सिल्वर टी कप, इसमें सब के सब पॉजिटिव, इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। तो अपने को 2 गुणित 360, तो 2 बार पूर्ण चक्र घूमना है तो 720 अंश अपन घूम लिए, फिर माइनस 40 है तो 40 अंश पीछे सरक गए, तो आप चौथे चतुर्थांश में आ गए हैं। और वहाँ पे कॉस, यानी आप इसको क्या लिखेंगे, ये देखो माइनस 40 करना पड़ा आपको, यानी कि ये पूरे का मतलब क्या हुआ, सॉरी इतने को आप देखो अभी, ठीक है। तो 2 गुणित 360 मतलब आपकी पोजीशन वापस यहाँ हो गई, और ये माइनस 40 अंश, तो कॉस माइनस 40 अंश वापस कॉस 40 अंश ही होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है दोस्तों। तो ये पूरा कॉस 40 हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस 40 अंश इज इक्वल्स टू थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 40 अंश, तो थीटा इज इक्वल्स टू 40 अंश। और ये अंश में अगर आप इसको रेडियन में परिवर्तित करना चाहें तो पाई बटे 180 से आपको गुणा करना पड़ेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 नी 18, तो 2 पाई बटे 9 आपको मिलेगा दोस्तों। और ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं कि ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है, ठीक। और यही आपको ये जो 0 से पाई वाला क्लोज इंटरवल है, यही मुख्य मान शाखा का इंटरवल है, किसके लिए, कॉस इनवर्स के लिए दोस्तों, ठीक है। मुख्य मान की जो शाखा है उसका परिसर यही है, इसलिए ये अभिष्ट वैल्यू जो हमको मिली है यही इतने का मुख्य मान है दोस्तों। तो इस तरह से ये सवाल हल होता है दोस्तों। तो देखा आपने तीनों सवाल कितने आसान तरीके से हल हो गए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।